कि ईरान और पाकिस्तान आ गए हैं। कतर की दोहा में हुए इस्लामिक शिखर सम्मेलन के बाद पीएम नेतन्याहू ने हमास की टॉप लीडरशिप के सफाई का फिर से ऐलान किया है। इस बीच ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि अगर बंधकों को ढाल बनाया तो भयानक अंजाम भुगतने होंगे। वहीं इजराइल की युद्ध तैयारी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को भड़का दिया है। गाजा में घुसे इजराइल के टैंक। हमास के द एंड का काउंटडाउन। इजराइल के 3 सबसे कट्टर दुश्मनों का नंबर आ गया। क्या वो ईरान है? क्या वो तुर्की है? या फिर अरब वर्ल्ड का कोई और देश? इजराइल को हमास के सफाई का लाइसेंस ट्रंप ने दिया। जैसे ही सुपर पावर का फ्री हैंड मिला, इजराइल ने तबाही मचा दी। मगर कतर को ट्रंप ने बचा लिया है। सुन लीजिए कैसे। Well, he won't be hitting in Qatar, as I say. I call it Qatar. You call it Qatar. ट्रंप ने गारंटी ली है, कतर को कुछ नहीं होगा, इजराइल हमला नहीं करेगा। यानी कतर अब सलामत है। लेकिन इजराइल को ट्रंप ने क्यों रोका है? क्या कोई बड़ा खतरा उन्होंने देख लिया है, या फिर इजराइल का टारगेट बदल गया है? क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ कतर पर हमला न होने की गारंटी ली है। इसका मतलब ये है कि इजराइल कतर के अलावा जिस दुश्मन को चाहे बर्बाद कर सकता है। जैसा कि सब जानते हैं, इजराइल के दुश्मनों की कमी नहीं। इजराइल के दुश्मन युद्ध के लिए तैयार हैं। इजराइल के दुश्मनों को अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेंगे। पहला धमाका इजराइल करने के लिए कुख्यात है। इसलिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दिल की धड़कनें बेकाबू हैं। तुर्की के स्वयंभू खलीफा एर्दोआन की आंखों में बारूदी धमाकों के दृश्य हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को सोते जगते सिर्फ जंगी जेट से बरसता बारूद दिख रहा है। मुस्लिम उम्मा के 57 देशों में बज रहे वॉर सायरन ने खलबली मचा रखी है। जैसे कतर दहल गया, जैसे गाजा जल गया, जैसे लेबनान खंडहर बना, जैसे यमन में बरसा बारूद, जैसे सीरिया हुआ निस्ते-नाबूद, वैसी ही बारूदी कयामत से खाक होने का नंबर इजराइल के अगले दुश्मन का है। इस डर से अरब लीग में हड़कंप है। इजराइल के हमले के खौफ से मुस्लिम उम्मा में युद्ध की तैयारी हो रही है। शिखर सम्मेलन हो रहा है। नेटो की तरह इस्लामी देश सैन्य संगठन बनाने का प्लान बना रहे हैं। दोहा में 57 सुप्रीम लीडर जुटे हैं। सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ इजराइल की बर्बादी है। सबका मकसद इजराइल के खतरे को मिटा देना है। अरब वर्ल्ड एकजुट होने का मैसेज दे रहा है। इजराइल को हथियारों की नुमाइश से डराने की रणनीति भी चली जा रही है, जिसे देखते हुए सुपर पावर अमेरिका ने भी दोहा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोहा पहुंचे, लेकिन उससे पहले वो यरूशलेम में नेतन्याहू से मिलकर आए, जहां गाजा में सुपर पावर ने नेतन्याहू को फ्री हैंड दे दिया है। जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर टोटल कंट्रोल का मिलिट्री ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद युद्ध फिर से भीषण दौर में पहुंच गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को फ्री हैंड देने की वजह हमास की उस धमकी को बताया है, जिसमें उसने 20 बंधकों को मानव ढाल बनाने की बात कही है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
लोग सेहत